Hey everyone, welcome back to my channel. And if you guys are new, then don't forget to subscribe my channel and on the notification bell for the various update. So guys, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बताना चाहूँगी कि वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें. ओके, सो यस, आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, लाइक हेल्थ केयर पे फोकस्ड है ये. आज हम देखेंगे कि हाइपर एसिडिटी या उसके कॉजेज़ क्या है, सिम्टम्स क्या है, क्या क्या होम रेमेडीज़ हम अप्लाई करेंगे, ये सब के बारे में हम जानेंगे. इट्स लाइक कि मुझे जब होता है तो मैं क्या करती हूँ. ऐसा नहीं है कि यू शुड फॉलो दिस, बट या इससे मुझे कितना इफ़ेक्ट हुआ है मेरी लाइफ में वो मैं शेयर करना चाहती हूँ. सो चलो हम देखते हैं कि क्या क्या बेसिक होम रेमेडीज़ हैं, क्या क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम ये सब आज डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले जो डिस्कस करना है कि व्हाट कॉजेज़ हाइपर एसिडिटी. हाइपर एसिडिटी क्यों होती है एंड हमें उसे अवॉइड कैसे करना है. सो यस, अभी आपके बॉडी में ऑर्गन्स हैं, वो अपने फंक्शंस जो है वो प्रॉपरली कर रहे हैं. ठीक है, आप जब कोई चीज़ होती है यू सडनली गो टू द डॉक्टर्स. ठीक है, वहाँ जाते हो, बोलते हो ऐसा ऐसा हुआ, मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम हो गई, एंड यू ब्लेम योर बॉडी नॉट योर सेल्फ. ठीक है, बॉडी अपने काम कर रही है अच्छे से, वो सब कुछ फंक्शनिंग प्रॉपर हो रहा है. प्रॉब्लम इज़ आप कर रहे हो कि नहीं. आप कर रहे हो कि नहीं में क्या आता है, जैसे कि अभी ये लॉकडाउन मान लो, यही एक चल रहा है, 4 मंथ्स से आप घर में हो. वेदर आपका जो भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या हाउस वाइफ्स है या जो भी, सबको इंक्लूड कर रही हूँ मैं इसमें. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्किंग वुमेन्स एंड मेंस, आई एम इंक्लूडिंग एवरीवन. इसमें क्या है कि लाइक जो आपका पहले लॉकडाउन के पहले एक रूटीन होता था, वेदर यू आर वर्किंग, आपका जो आने जाने का एक्सरसाइज मीन्स, मान लो आप सुबह में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, बट जो आपका अप डाउन होता है उससे भी आपका एक बॉडी फिटनेस हो जाता है. हाउस वाइफ्स का जैसे मार्केट जाना या कोई फंक्शंस, रिलेटिव्स एंड ऑल, मतलब हाउस वाइफ्स को तो काम रहते ही हैं बहुत, बट स्टिल जो आपका एक ऊपर नीचे का अप डाउन होता है उससे आपका एक एक्सरसाइज हो जाता है बॉडी का. एंड देन ओनली अगर आपकी बॉडी फिट है तो आपको हाइपर एसिडिटी या कुछ नहीं हो सकता. सेकंड थिंग, मान लो कि लाइक एसिडिटी हो गई है, ठीक है, अब आप लोग ये नहीं सोचोगे कि क्यों हो रही है. यू विल स्किप दिस थिंग, क्यों हो रही है, यू विल डायरेक्टली जंप ऑन क्या ट्रीटमेंट करूँ मैं. आप ये वीडियो स्किप भी कर दोगे क्योंकि आपको सिर्फ ट्रीटमेंट जाननी होगी, बट यू शुड नो कि मुझे ये क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, क्या हो गया मेरी बॉडी को. अगर आपको रीज़न पता चलेगा ना, देन ओनली यू विल start working on yourself, start working on what things are not going proper. जैसे कि मेन आपकी बॉडी में एक्सक्रीशन इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. आप कोई फूड इनटेक कर रहे हो, वेदर इट्स नॉन वेज वेज डजेंट इवन मैटर, फूड इनटेक हो गया, उसका एक्सक्रीशन हुआ कि नहीं प्रॉपर, ये मैटर बहुत करता है. क्योंकि अगर एक्सक्रीशन नहीं हुआ, सी प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड जो भी फैट्स एंड ऑल एवरीथिंग, विटामिन, सब कुछ हटाकर एक वेस्ट बनता ही है हमारे फूड का, राइट. वो अगर एक्सक्रीट नहीं हो रहा है तो उसे कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलना ही है, करेक्ट. सो वो वॉमिटिंग के थ्रू आता है, एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज वेर योर हाइपर एसिडिटी कम्स. यहाँ से आपका हाइपर एसिडिटी बहुत बढ़ जाता है. ओके, लाइक बहुत कुछ चीज़ें हैं जिससे आप अपने एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं.
खुद में चेंजेस लाकर भी हो सकता है। सो मैं बताती हूँ वैसा वैसा अगर आप कर रहे हो, सो ट्रस्ट मी गाइज़, आपको डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू कैन क्योर योर सेल्फ बाय योर ओन। सो येस, अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हाइपर एसिडिटी क्यों होती है एंड उसे अवॉइड कैसे करना है। लाइक प्रॉपर एक्सक्रीशन होना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए बॉडी की। नाउ सिम्टम्स क्या दिखाते हैं। हाउ टू फाइट हार्ट बर्न। हार्ट बर्न इज़ अ थिंग जहाँ आपका जो ईसोफेगस से लेकर स्टमक तक ये एरिया जो है बहुत ही बर्न करता है, जलता है। ऐसा लगता है कि बहुत से किलोज़ हमारे हार्ट पर बैठ चुके हैं, इतना भारी हो जाता है, राइट। सो इससे कैसे फ़ाइट करते हैं वो भी हम जानेंगे। नेक्स्ट इज़ एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स क्या होता है, एक हमारा स्टमक है, स्टमक में क्या होगा, एक एसिड लेवल रहता है, ठीक है। अगर वो एसिड लेवल हाई रीच हो गया है, जो आपका pH है 7 के अंडर आ गया है टू 4, 5, 3 इसके बीच हो गया, सो ये जो बबल्स है या गैस है वो ऊपर की तरफ जाते हैं हमारे ईसोफेगस की तरह। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि हमारा जो स्पिंचर क्लोज्ड है, राइट। अगर एसिड लेवल ज़्यादा हो गया तो वो स्पिंचर जो है वो ओपन हो जाता है एंड तब जाके हमारा जो एसिड है वो ऊपर की तरफ बैक फ्लो होता है। सो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ तो आपको ये सारे सिम्टम्स दिखा सकते हैं। जो हार्ट बर्न है वो होगा, बहुत से इश्यूज़ आते हैं। सो आपको हमेशा आपका जो एसिड लेवल है उसको नॉर्मल रखना है, ठीक है। सो क्या क्या साइंस दिखते हैं मेंस एंड वुमेन्स में, ये आप देख सकते हैं। लाइक क्या क्या चीज़ों से वो गो थ्रू करते हैं। सो चलो ट्रीटमेंट पे चलते हैं। नेचुरल वेज क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे हमारा एसिडिटी कम हो। सो रेमेडीज़ टू क्योर एसिडिटी एंड हार्ट बर्न, ठीक है। हार्ट बर्न हो रहा है, जल्दी से जाकर 1 ग्लास ऑफ कोल्ड मिल्क पी लो आप। एकदम ठंडा दूध होना चाहिए, वो पी लो, ओके। बाकी आप ये चार्ट में जो भी दिया है वो आप फॉलो कर सकते हैं। और मैंने क्या क्या फ़ॉलो किया था, लाइक अगर मुझे हार्ट बर्न होता था मैं एक ठंडा ग्लास दूध पीती थी रात को सोते वक्त। खाने के बाद मैं फेनल सीड्स यानी कि सौंफ एंड गुड़, जैगरी, फेनल सीड्स एंड जैगरी दोनों को साथ में लेती थी एंड खाती थी। उससे भी बहुत इफ़ेक्ट होता था, आपका डाइजेशन प्रॉपर होता है। आप अजवाइन है वो खा सकते हो खाने के बाद 1 टीस्पून, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लाइक कि आप गर्म पानी एंड जीरा, जो क्यूमिन सीड्स होती है वो खा लो एंड उसके बाद गर्म पानी पी लो, उससे भी अच्छा लगता है। सो पानी ज़्यादा होना चाहिए, जितना आप पानी इंटेक कर रहे हो उतना एसिडिटी कभी नहीं होगी आपको। लाइक वाटर का इंटेक इज़ मस्ट, दिन में 8 लीटर तो पानी पियो ही आप। आलमंड्स आपके ऊपर है, इट्स वेरी ऑप्शनल, आपको पसंद है खा लो। नाउ नेक्स्ट इज़ डायग्नोसिस of GERD. GERD is gastroesophageal reflux disease. इससे क्या होता है, जब हमारे ईसोफेगल एरिया में गैस या एसिड बनता है सो वो ऊपर की तरफ रिफ्लक्स होता है। सो इसको हम कहते हैं GERD, ठीक है। सो अगर आपको GERD हो रहा है, अगर स्टार्ट स्टेज है, से नो टू मेडिसिन लो ही मत। घर के जो होममेड रेमेडीज़ मैं आपको शेयर की हूँ वो करोगे, आपका GERD सॉल्व हो जाएगा। जितना पानी आपको इंटेक करना है, पानी ज़्यादा इंटेक करो। गर्म पानी, वार्म वाटर पीते रहो, दिन में 4 बार, 3-4 बार जैसा आपको लगे। लाइक अगर आप मेडिसिन स्टार्ट करते हो, आपको 2-3 हफ्ते, चलो आप मेडिसिन का डोज़ ले रहे हो, आपको तब तक बहुत अच्छा लगेगा, आपको याद ही नहीं रहेगा कि कुछ एसिडिटी, हार्ट बर्न या कुछ हो रहा है। बट व्हेन यू स्टॉप दैट डोज़ ना, तब आपको वापस से जो सिम्टम्स है वापस होने लगेंगे, वापस हार्ट बर्न होगा, एसिडिटी होगी। देन यू विल फील कि नहीं, मुझे मेडिसिन चालू रखनी पड़ेगी तभी ही मैं ठीक रहूँगा। ऐसा होता है। मेडिसिन क्या करती है ना, वो चीज़ को रोक के रखती है। इट स्टॉप्स दी
एसिड बबल्स जो भी है उसे रोक कर रखती है। जैसे ही आप मेडिसिन लेना बंद करोगे, फिर से जो एसिड बबल्स जो रुके हुए थे वो ऊपर आने लगेंगे। वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए क्योर करती है, परमानेंट क्योर आपका सिर्फ होम रेमेडी ही करेगी। ट्रस्ट मी गाइज। एंड स्टिल इफ़ यू वांट कि मुझे एक मेडिसिन चाहिए ही, यू कैन यूज़ दिस जेलोसिल। ये आप हर मील के बाद एक एक टैबलेट ले सकते हो। इट्स लाइक चॉकलेट जैसा ही होता है, जैसे सिरप होता है वैसे इन्होंने ऐसा पैकेट भी बनाया है। इट्स वेरी गुड, ये आप ले सकते। नाउ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, अगर मान लो आप आयुर्वेदा ज़्यादा मानते हो, सो लाइक ये आप कर सकते हो। जैसे आयुर्वेदा में भी एक ये हाइपर एसिडिटी को आंवला पीटा ऐसा कहा जाता है। लाइक बहुत एजेस से ये जो बीमारी है वहाँ चलती आ रही है। सो वो लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं उसका लाइक 2 एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। ये अगर आप ट्राई करते हो, ट्रस्ट मी आपको बहुत इफ़ेक्टिव लगेगा। ठीक है, सो फर्स्ट इज़ योर सूंठ यानी ड्राई जिंजर। ये अगर आप लेते हो तो बहुत इफ़ेक्ट करेगा। जैसे कि इसे कैसे लेना है, 3 ग्राम्स ऑफ सूंठ यानी ड्राई जिंजर, सूंठ सूंठी कुछ भी बोल सकते हो आप। 3 ग्राम्स ऑफ ड्राई जिंजर को आपको वाटर के साथ लेना है। वार्म वाटर लोगे बहुत इफ़ेक्ट करेगा। ये आप ट्वाइस अ डे करो, दिन में 2 बार। सेकेंड इज़ कोकोनट वाटर 100 to 500 ml जितना आपको चाहिए, ट्वाइस अ डे। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, ट्रस्ट मी ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है गाइस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ चार्ट है जहाँ पे ईट लेस एंड ईट मोर बताया है। सी, अगर आपको लगता है कि कम खाने से मेरा ठीक होगा, देन इट्स वेरी रॉन्ग। आपको मील स्किप भी नहीं करनी है। मील स्किप हो गई तो एसिडिटी और बढ़ जाएगी। कोई भी चीज़ आप इनटेक कर रहे हो, मेन इज़ एक्सक्रीशन इज़ इम्पॉर्टेंट, चाहे कुछ भी आप खाओ। सो इससे ये सिर्फ मैंने आपके बस एक आइडिया के लिए बताया है, बट आई डोंट एग्री विद इट बिकॉज आई फील कि आप खाओ बट इसका एक्सक्रीशन प्रॉपर हो, एक्सरसाइज प्रॉपर हो। अगर आप फिट हैं, फाइन हैं, देन ओनली आपको अच्छा लगेगा, तभी जाकर आपको ये एसिडिटी की प्रॉब्लम कभी होगी ही नहीं। सो ऑलवेज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फिटनेस। सो या इट्स द एंड ऑफ़ द वीडियो। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी तो प्लीज़ आप भी अपनी डेली लाइफ में ज़रूर फॉलो करिए इसे। एंड अगर आप कुछ अलग रेमेडी अप्लाई करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई नो बहुत लंबी वीडियो गई है, बट या अगर आपने एंड तक इस वीडियो को देखा है तो आपको समझ आ गया होगा कि मुझे क्या पोर्ट्रे करना था। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए बाय।